Hello, once again, good morning, each and everyone. Welcome you all in our today's session. So, we started with the chapter Human Health and Disease from the paper 2 of Biology 12th standard. In the previous lecture, we had seen the cells those are responsible for formation of immune system. तो हमने देखे थे दो सेल एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. नाउ ये जो लिम्फोसाइट होते हैं ये दो तरह के होते हैं. एक होता है लिम्फोसाइट हमारा कौन सा, द लिम्फोसाइट्स, द वन दे आर टी लिम्फोसाइट्स, दोज विल गेट मैच्योर इन thymus, and those lymphocytes mature inside in the bone marrow, they are as B lymphocytes. Is it clear? After coming antigen, ये जो lymphocytes है they are going to produce their clones. अभी हम देखते हैं क्लोन्स कौन कौन से. तो टी लिम्फोसाइट कौन से क्लोन बना दे, द टी लिम्फोसाइट्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस हेल्पर टी सेल. इसके क्लोन कौन से, हेल्पर टी सेल्स. इसके बाद किलर टी सेल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल. तीसरे टाइप के सेल जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज सप्रेसर टी सेल. एंड द फोर्थ वन दे आर कॉल्ड एज मेमोरी टी सेल्स. इज क्लियर? And B lymphocyte after coming in a contact with the antigen or after getting a activation message from the helper T cells, B lymphocytes they are going to produce a two type of clones. One is the plasma cell and second one is the memory B cell. Is it clear? अभी ये जो प्लाज्मा सेल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्लाज्मा सेल मैंने बताया अभी इधर, ये जो प्लाज्मा सेल है इसके ऊपर आज का टॉपिक डिपेंड है. तो दीज प्लाज्मा सेल दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ स्पेशल प्रोटीन. तो वो जो स्पेशल प्रोटीन बनाएंगे टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इन्वेडर, उस प्रोटीन के ऊपर आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले. दीज स्पेशल प्रोटीन्स आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं. तो इन दिस टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये हमारे है. So in the previous lecture only I told you about the difference between an antibody and an antigen. So in today's lecture we are going to cover with the structure of antibody. उसके बाद हम देखेंगे how the antigen antibody complex has get a form in our body, and हम उसके बाद देखेंगे whatever different type of antigens they are present on the blood cell, स्पेशली आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कौन कौन से अलग अलग टाइप के एंटीजन होते हैं. And based on that we are going to study about the different types of blood. Is it clear? चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों. तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस टुडेज लेक्चर. देखो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी आर द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स. ये मेरे एंटीबॉडी है. एंटीबॉडी का शेप क्या रहता है, एंटीबॉडीज आर वाई शेप. ये कैसे रहते हैं, एंटीबॉडीज आर वाई शेप. तो ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एंटीबॉडी आर द स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. ये क्या है, एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन है. ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है. इसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन. इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन. तो दीज एंटीबॉडीज ये कौन प्रोड्यूस करता है, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम. देखो इसका आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, इसके ऊपर 3 मार्क का शॉर्ट नोट आता है मेरे प्यारे बच्चों. तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, दे आर प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट्स दे आर गोइंग टू गिव राइज अ प्लाज्मा सेल, एंड दीज प्लाज्मा सेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी. तो एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस ओनली आफ्टर द एंट्री ऑफ एंटीजन इनसाइड इन आवर बॉडी. देयर आर स्पेसिफिक एंटीबॉडी. एंटीबॉडी कैसे रहते हैं, देयर आर स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर स्पेसिफिक एंटीजन, फॉर स्पेसिफिक एंटीजन. यानी हर एक एंटीजन के लिए क्या है, पर्टिकुलर एंटीबॉडी है. हर एक एंटीजन के लिए क्या है, पर्टिकुलर एंटीबॉडी है. यानी एंटीजन्स, एंटीबॉडीज आर एंटीजन स्पेसिफिक. एंटीबॉडी क्या रहते हैं, दे आर एंटीजन स्पेसिफिक. ये जो एंटीबॉडी होते हैं इनको और एक नाम क्या है, एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं. तो इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों.
एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इज इट क्लियर? तो ये क्या करते हैं, दीज एंटीबॉडी दे आर गोइंग टू इनिशिएट और दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलस. तो ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू गिव रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक stimulus. Is it clear? Now these antibodies, those are produced from the plasma cell at the rate of what? The plasma cells are going to produce antibody, rate of production. Okay, what is the rate of production of antibody from the plasma cell? So near about 2000 molecules of antibodies are produced per second. इसके ऊपर भी MCQ आता है मेरे प्यारे बच्चों. कितने एंटीबॉडीज तैयार होते हैं? The rate of production of antibodies is near about 2000 molecules per second. Is it clear? There are 5 major type of antibody. इसके 5 major type है. 5 major types of antibody. Antibody के 5 major type है. कौन से? तो फर्स्ट वन दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ADGEM. ऐसे याद रखो. कौन कौन से? ADGEM. 1 2 3 4 5 ADGEM. एडजेम ऐसे याद रखो. क्या रखेंगे याद? एडजेम. तो ए इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन ई, एंड द फाइनल वन दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन एम. इज क्लियर? नाउ दीज एंटीबॉडीज, हर एक जो एंटीबॉडी है क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन्स भी है. इज इट क्लियर? ग्लाइको प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू व्हाट? एंटीबॉडी. तो दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड एज एंटीबॉडी. इसका शेप कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ एंटीबॉडी? एंटीबॉडीज आर वाई शेप. ये वाई शेप होते हैं. दे कंसिस्ट 2 लार्ज हेवी चेन्स. इसमें क्या होते हैं? 2 बड़े चेन होते हैं. 2 लार्ज चेन्स आर कॉल्ड एज हेवी चेन्स. आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम. तो जो बड़े चेन है अमीनो एसिड के, तो ये प्रोटीन है ना. प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है. प्रोटीन किसका चेन? प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन. यानी बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के बाद दे विल गेट जॉइन विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बड़ा पॉलीमर बनाएंगे. अमीनो एसिड क्या है? एक अमीनो एसिड यानी एक मोनोमर. तो ऐसे बहुत सारे मोनोमर एक साथ जुड़ गए विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटीन. तो इट कंसिस्ट 2 लॉन्ग चेन्स, जिसको हमने क्या कहा है? हेवी चेन्स. एंड हेवी चेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय H. तो 2H आर देयर, यानी 2 हेवी चेन्स. एंड दीज एंटीबॉडी कंसिस्ट 2 स्मॉल साइज चेन्स. दे आर कॉल्ड एज लाइट चेन. तो 2 क्या है? 2 लाइट चेन है और 2 क्या है? हेवी चेन है. तो लाइट चेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय L. इज इट क्लियर? इधर तक कोई डाउट, डिफिकल्टी? नाउ सी हियर वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंटीबॉडी है थोड़ा सा हम थ्योरी से पढ़ लेते हैं जो मैंने बताया था. तो एंटीबॉडीज क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है. तो ये वर्ड आपको याद रखना है. एंटीबॉडीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स. दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन. स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन. यानी अलग अलग एंटीजन के लिए क्या है? अलग अलग एंटीबॉडीज होते हैं. एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं. तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स. दे आर गोइंग टू शो रिस्पॉन्स टू एंटीजन, पर्टिकुलर एंटीजन. और ये एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स. दोज विल गेट मैच्योर इनसाइड इन द बोन मैरो. एंड बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ प्लाज्मा सेल. प्लाज्मा सेल क्या है? दीज आर द क्लोन्स ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस आफ्टर गेटिंग अ स्टिमुलेशन फ्रॉम द हेल्पर टी सेल. प्लाज्मा सेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस 2000 molecules of antibodies per second. तो these are the important point. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से. अभी हम देखेंगे the structure of antibody. Now this is the diagram of antibody. Just now I told you what I told you कि ये जो एंटीबॉडी है ये कैसा है? It is a Y shape. It is a Y shape. तो ये Y shape structure है. It consists 2 heavy chains and 2 light chains. तो ये जो ब्राउन कलर में दिखा है ये क्या है? हेवी चेन है. देखो 2 हेवी चेन्स आर देयर. कितने हैं? 2 है. तो ये एक है और ये दूसरा हेवी चेन है. एंड 2 लाइट चेन्स. कितने लाइट चेन्स है? ये जो फेंट ब्लू कलर में दिखाई दे ये एक और ये दूसरा.
2 heavy chains and 2 light chains. Now these are 4 polypeptide chain. ये जो 2 heavy polypeptide chain है और ये जो 2 light polypeptide chain है, 2 plus 2 क्या हुआ, 4 polypeptide chain. Now these are 4 polypeptide chains. They are forming a Y shape structure. They are forming a Y shape structure. इधर तक समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं. Now see here. Now both of these ये जो light and heavy chains है, all these 4 chains are held together by means of an disulfide bond. अभी ये जो light और heavy chains है, they will get joined with each other by means of an what? Disulfide bond. इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. The polypeptide chains present in an antibody, they are joined by dash dash bond. तो वो बॉन्ड क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है. नाउ these antibodies they are having a 2 part. एंटीबॉडी के 2 पार्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों. कौन से होते हैं? देखो इधर, ये जो पार्ट है, ये जो येलो कलर में मैंने बताया है, ये पार्ट है, इसको हम कहेंगे स्टेम. और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जिसको मैं अलग कलर यूज करूंगा, तो ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, इसको मैं क्या कहूंगा? आर्म्स ऑफ एंटीबॉडी. Now the terminal fork-like structures, those are present on the antibody. ये जो fork-like structure है, इसको हम क्या कहेंगे? आर्म्स कहेंगे, आर्म्स ऑफ एंटीबॉडी. और ये जो येलो कलर का पार्ट है, इसको हम कहेंगे स्टेम ऑफ एंटीबॉडी. द रीजन ऑफ ज्वाइनिंग आर्म विथ स्टेम, आर्म और स्टेम को जोड़ने वाला पार्ट क्या है? ये है. तो रीजन विच कनेक्ट आर्म विथ स्टेम, दैट इज कॉल्ड एज हिंज. उसको हम क्या कहते हैं? हिंज कहते हैं. इधर तक समझ में आ गया? अभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम गोइंग टू मच स्लोली. ईच लाइट एंड हेवी चेन कंसिस्ट 2 रीजन्स. तो हर एक लाइट चेन के और हर एक हेवी चेन के 2 रीजन है. ईच लाइट एंड हेवी चेन कंसिस्ट 2 पार्ट्स. कौन से ये 2 पार्ट्स? तो एक है वेरिएबल रीजन और दूसरा है कांस्टेंट रीजन. तो एक क्या है? कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन. इज इट क्लियर? दिस इज द कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन. तो ये है कांस्टेंट रीजन. दिस इज द, ये जो रेड कलर में मैंने मार्क किया है, तो ये जो स्ट्राइटेड रीजन है ऑफ बोथ लाइट एंड हेवी चेन इन द रेड कलर, तो इट इज शोइंग कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट एंड हेवी चेन. कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट एंड हेवी चेन मींस व्हाट? So this part consists of fixed sequence of amino acid, whereas the remaining part of a light and heavy chain. तो ये जो remaining part है, ये वाला ऊपर वाला जो मैंने अभी पर्पल कलर में बनाया है, सॉरी ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में, तो ये क्या है? दिस इज द region of heavy chain and this one is the region of heavy chain. That is called as what? Variable region of light chain and variable region of heavy chain. अब ये जो वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन, इट इज द साइट फॉर एंटीजन बाइंडिंग. तो इधर क्या होगा? इधर आपका एंटीजन आके जुड़ जाएगा. फॉर एग्जांपल दिस इज द एंटीजन. ये क्या है? बाहर वाला प्रोटीन है. ये एंटीजन इधर आके जुड़ जाएगा. तो एंटीजन इज गोइंग टू बाइंड विद द वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन. तो दिस वेरिएबल रीजन इज गोइंग टू एक्ट एज अ साइट फॉर एंटीजन बाइंडिंग. तो ये क्या है? दिस इज अ साइट फॉर एंटीजन बाइंडिंग. इधर क्या होने वाला है? एंटीजन आपका बाइंड होने वाला है. तो एंटीजन बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के ऊपर ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस साइट इज कॉल्ड एज पैराटोप. ये याद रखो, पैराटोप क्या होता है? व्हाट इज अ पैराटोप? तो इधर मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों. तो ये चीज आपको याद रखनी है. वो क्या है? पैराटोप. तो व्हाट इज अ पैराटोप? पैराटोप इज अ एंटीजन बाइंडिंग साइट. ये क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी. तो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड हेवी चेन, इट इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक एंटीजन. तो ये पैराटोप क्या करता है? इट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई और इट इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज द पर्टिकुलर एंटीजन. ये रिकॉग्नाइज करेगा किसको? पर्टिकुलर एंटीजन को. स्मॉल चेंजेस इन दिस वेरिएबल रीजन मेक दिस अ पार्ट स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन. तो ये जो पैराटोप है, इट इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर एंटीजन एंड इट फॉर्म. तो इससे क्या बनता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स.
व्हेन द एंटीजन विल गेट बाइंड विद द एंटीबॉडी इन अ लॉक एंड की मैनर, तो इससे बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अ स्मॉल चेंज in this variable region make this paratope highly specific, make this paratope or antigen binding site highly specific for a particular antigen, particular antigen. Is it clear? Now just now I told you, क्या बताया था मैंने ये बताया था कि ये जो दो लाइट एंड दो हेवी चेन्स है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द टू हेवी चेन्स। अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्केच एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी फॉर 3 मार्क, 3 मार्क के लिए इसके ऊपर डायग्राम का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। तो ये दो लाइट चेन बनाए, तो ये क्या है, दीज आर द टू हेवी चेन्स, एच चेन। आप बोर्ड में ऐसा नहीं करना है। और ये क्या है, लाइट चेन है, दिस वन इज द लाइट चेन एंड दिस वन इज द सेकंड लाइट चेन। इज क्लियर? नाउ दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये क्या है, इधर ऐसे कुछ भी बनाओ। आई एम गोइंग टू शो ओनली ऑन वन पार्ट, वन साइड ऑफ द एंटीबॉडी। ये ऊपर वाला जो रीजन है, जो डार्क येलो कलर का मैंने बनाया है, ये क्या है, दिस इज द वेरिएबल रीजन। इधर अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। इज क्लियर? तो इसको मैंने कहा वेरिएबल रीजन। ये क्या है, वेरिएबल रीजन है एंड दिस वन इज द कांस्टेंट रीजन। ये नीचे का जो रीजन है, ये वाला, ये क्या है, दिस वन इज द कांस्टेंट रीजन ऑफ बोथ लाइट एंड हेवी चेन। नाउ दिस वेरिएबल रीजन, एंटीजन आपका कहाँ आके फंसने वाला है, एंटीजन आके फंसने वाला है, लॉक होने वाला है इधर। तो ये है ब्लू कलर का एंटीजन, देखो ये है एंटीजन। एंटीजन भी क्या है, प्रोटीन है ना, तो ये प्रोटीन है। तो ये ब्लू कलर का क्या है, एंटीजन है। तो एंटीजन इज गोइंग टू बाइंड विद दिस स्पेसिफिक साइट विच इज प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी, that is called as paratope. Slight change in this sequence of amino acid in the paratope or antigen binding site make this site specific for a particular type of antigen. ये blue color का क्या है, antigen है। Now this antibody is going to provide a surface for the attachment of two antigen. तो एक साथ कितने एंटीजन इसके ऊपर जुड़ सकते हैं, तो 2 एंटीजन्स आर गोइंग टू बाइंड विद दिस सिंगल एंटीबॉडी। तो इधर एक एंटीजन, दिस इज द फर्स्ट एंटीजन एंड दिस इज द सेकंड एंटीजन। तो 2 एंटीजन्स दे विल गेट जॉइन। तो ईच एंटीबॉडी कैन कैरी 2 एंटीजन, 2 एंटीजन ये कैरी कर सकती है। इट इज हैविंग अ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट। हर एक एंटीबॉडी के पास क्या है, हर एक एंटीबॉडी, ईच एंटीबॉडी कंसिस्ट 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट। कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसके ऊपर, 2 है। तो ये 2 के साथ जुड़ सकता है एंड देयरफॉर द एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज, इसके लिए हम एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, देयरफॉर द एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज बायवैलेंट। इसलिए हम एंटीबॉडी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बायवैलेंट कहते हैं। देखो इधर दिया है, तो देयरफॉर एंटीबॉडी, मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडी, बहुत सारे एंटीबॉडी दे कैरी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी इसके ऊपर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं एंड देयरफॉर दे आर गोइंग टू कैरी 2 एंटीजन एट अ टाइम एंड देयरफॉर इसको हम क्या कहते हैं, बायवैलेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। इज क्लियर? इधर तक कोई डाउट डिफिकल्टी है? नो सर। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, हाउ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हैज गेट फॉर्म। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, अभी देखो, बिफोर गोइंग टू स्टडी विथ दिस टॉपिक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, आई वांट टू टेल यू अबाउट वन डेफिनेशन ऑफ सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी क्या होता है, इसके ऊपर 1 मार्क का डेफिनेशन आ सकता है। तो व्हाट इज द सीरोलॉजी?
सीरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इम्यूनोलॉजी. ये किसका ब्रांच है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इम्यूनोलॉजी. ये क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इम्यूनोलॉजी which deals with the study of, which deals with study of, किसका स्टडी करती है? तो दिस ब्रांच इज गोइंग टू डील विद द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. जो ब्रांच एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का स्टडी करती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज सीरोलॉजी. उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सीरोलॉजी. इज क्लियर? तो सीरोलॉजी के ऊपर ये एक बार रट्टा मार लो इसके ऊपर. तो द ब्रांच ऑफ इम्यूनोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, हाउ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज सीरोलॉजी. अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि ईच एंटीबॉडी इज अ स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन. हर एक एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक. तो ये आपके नोट्स होंगे. एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एंटीजन, यानी अलग अलग एंटीजन के लिए क्या है? अलग अलग एंटीबॉडीज है. इज क्लियर? नाउ द कंबाइनिंग साइट विच इज प्रेजेंट, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, द एंटीजन बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी, उसको हमने क्या कहा था? दैट इज कॉल्ड एज पैराटोप. इसको हमने क्या कहा था? तो आपको इधर पैराटोप भी याद रखना है. पैराटोप क्या है? इट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट ऑन द एंटीबॉडी. इज क्लियर? द वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन, they are going to provide the surface for the attachment of antigen, that is called as paratope. तो आपको बच्चों इधर पैराटोप भी याद रखना है. तो ये पैराटोप इंपॉर्टेंट है वर्ड. इसके बाद आपको और एक टर्म याद रखनी है. वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजन. दूसरा क्या है? द कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. That is called as antigenic determinant. Those who are present on antigen, ये कहाँ है? They are present on antigen. तो ये एंटीजन के ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एंटीबॉडी है. देखो here I'll add one more slide. तो फॉर एग्जाम्पल if this is the antibody, ये हमारा एंटीबॉडी है. दिस इज द लाइट चेन, ये लाइट चेन हुआ. और ये जो साइट है एंटीबॉडी के ऊपर, इसको हमने क्या कहा? दिस इज कॉल्ड एज पैराटोप. इसको मैंने कहा पैराटोप. इसके साथ कौन आके जुड़ने वाला है? तो इसके साथ आके जुड़ने वाला ये एंटीजन. इज क्लियर? तो ये क्या है? एंटीजन है. तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं? एंटीजन, सॉरी, कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजन, इसको कहते हैं कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजन, दैट इज कॉल्ड एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. तो ये जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है ये क्या है? दीज आर द एपीटोप. इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? एपीटोप. तो एपीटोप और पैराटोप ये दो टर्म आपको याद रखने हैं. पैराटोप किसके ऊपर है? तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो पैराटोप है एंटीबॉडी के ऊपर और एपीटोप का है? एपीटोप इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन. इज क्लियर? और एक चीज मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी? स्मॉल वेरिएशन इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द वेरिएबल रीजन. ये जो वेरिएबल रीजन है, दिस इज द वेरिएबल रीजन. वेरिएबल रीजन क्या करता है? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द सरफेस और साइट. दिस इज द साइट फॉर एंटीजन बाइंडिंग. इधर आके आपका एंटीजन क्या होने वाला है? बाइंड होने वाला है. तो स्मॉल वेरिएशन इन द वेरिएबल रीजन, वेरिएशन इन द वेरिएबल रीजन make that antigen binding site specific. It is going to make that antigen binding site specific for particular or specific antigen. Is it clear? इधर तक समझ में आ रहा है? Now
अ स्पेसिफिक, हर एक एंटीबॉडी क्या है, स्पेसिफिक है फॉर पर्टिकुलर एंटीजन. नाउ हियर दिस एंटीजन एंड एंटीबॉडी दे विल गेट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. तो अब अभी क्या होगा, ये एंटीजन प्लस एंटीबॉडी they are going to form a complex, they are going to join with each other in lock and key manner, in lock and key manner. Is it clear? When these antigen and antibody they will get joined with each other in a lock and key manner, that is called as antigen antibody complex. इसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों. द वन डायग्राम इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. वो डायग्राम ये है, देखो. तो ये अगर वायरस है, ये क्या है, दिस इज द वायरस. वायरस क्या है, पैथोजन है. तो वायरस क्या है, फॉरिन बॉडी है, फॉरिन बॉडी. एंड प्रोटीन्स क्या रहते हैं, दोज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ फॉरिन बॉडी. इसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे. तो ये जो रेड कलर में दिखा है, ये और ये सारे क्या है, दीज आर द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. इसको हमने क्या कहा है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट क्या है, दीज आर द कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजन, दीज आर द कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजन. इज क्लियर? तो ये कंबाइनिंग साइट है एंटीजन के. एंड ये जो वाई शेप दिख रहा है, ये क्या है, आपके एंटीबॉडी है मेरे प्यारे बच्चों. ये क्या है, आपके एंटीबॉडी वाई शेप. नाउ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन दे विल गेट जॉइन विथ ईच अदर इन अ लॉक एंड की मैनर. जैसे चाबी लॉक में बैठ जाती है, फंस जाती है, वैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी दे विल गेट बाइंड विथ ईच अदर. इसलिए अभी ये जो है, इसको हम क्या कहते हैं, पैराटोप कहते हैं. पैराटोप किधर होता है, पैराटोप इज प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी. ये एंटीबॉडी के ऊपर होता है पैराटोप. और एपीटोप कहाँ होता है, एपीटोप जिसको हम कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजन, दे आर प्रेजेंट ऑन एंटीजन. एंटीजन क्या है, एंटीजन इज अ फॉरिन प्रोटीन. वायरस के ऊपर हो सकता है, बैक्टीरिया के ऊपर हो सकता है, कोई भी चिकन के ऊपर हो सकता है. जो भी हम फॉरेन से, जो बाहर से अंदर जा रहा है, डस्ट पार्टिकल है, पोलन ग्रेन है, स्पोर है, फंगस स्पोर हो सकता है. इसलिए तो हर एक जो बाहर की चीज है, इसके ऊपर जो प्रोटीन है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन. एंटीजन यानी क्या है, फॉरिन प्रोटीन है. ये चीज आप याद रखो, फॉरिन प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द फॉरिन बॉडीज. And when these foreign protein enter inside in our body, our plasma cells, those are get produced from the B lymphocytes, they are going to produce a special type of immunoglobulins. They are called as antibody. और antibody का मैंने आपको बोला था, the antibodies they are after production, antibodies they are going to, some antibodies they will get bind with the cell membrane. तो कुछ क्या हो जाएंगी, some antibodies will get bind with the cell membrane. And some antibodies they remain free. कुछ antibodies क्या रहते हैं, they remain free. And free antibodies they are going to perform a three function, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था. इसलिए तो वो क्या है, ऑप्सोनाइजेशन है, कोटिंग है, उसके एग्लूटिनेशन है, ऑप्सोनाइजेशन है, एंड थर्ड वन इज द न्यूट्रलाइजेशन. तो इन दिस वे वी फिनिश विद द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. इज देयर एनी डाउट? Now see my dear students, the next topic is the, क्या है अगला टॉपिक, the next topic is the antigens. Antigens यानी प्रोटीन्स, once again प्रोटीन. Antigens are present on the blood cell, स्पेशली कौन से, आरबीसी. There are several known antigen, बहुत सारे ऐसे हमको ज्ञात एंटीजन है. Those are present on the surface of human RBC. तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे बहुत सारे क्या है, एंटीजन है. एंड दीज एंटीजन्स आर यूजफुल टू डेवलप डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स. तो देयर आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम. अभी जो फिलहाल हम ब्लड ग्रुप सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सी है, द ब्लड ग्रुप सिस्टम दैट वी आर यूजिंग एट प्रेजेंट, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. तो इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, तो आप आपका आंसर दोगे A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, O है, AB है, AB निगेटिव है, कुछ भी. तो ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. इसको हम क्या कहते हैं, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले इन दिस टॉपिक, द एंटीजन प्रेजेंट ऑन अ ब्लड सेल, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. देयर आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम. कौन कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम,
तो देर आर मेनी जेनेटिकली डिटरमाइन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स लाइक एबीओ जो हम मोस्टली यूज करते हैं, इसके बाद आरएच भी यूज करते हैं, आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव। तो ये आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव ये जो हम यूज करते हैं ये किसके बेस पे करते हैं? तो अलॉन्ग विथ ए बी एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी, along with the AB antigen on our RBC, one more antigen is present, that is called as D antigen. If the D antigen is present on your RBC, इसको हम क्या कहेंगे? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे। अगर ये एब्सेंट है, कौन सा एंटीजन? D एंटीजन अगर एब्सेंट है तो इसको हम कहेंगे RH निगेटिव। इधर गलत हो गया क्या? ऊपर नीचे हो गया? अरे प्यारे बच्चों बोलते जाओ ऐसे। अगर D एंटीजन आपके आरबीसी के ऊपर क्या है? प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव आरएच पॉजिटिव। अगर ये एब्सेंट है तो एब्सेंट है के लिए क्या लिखेंगे? अगर डी एंटीजन एब्सेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे? आरएच निगेटिव लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे निगेटिव आरएच। इसलिए तो एबीओ आरएच, इसके बाद क्या है? डफी, कीड, लेविस, पी, एमएनएस। एमएनएस याद रहेगा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एंड बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बॉम्बे, तो ये दो नाम याद रहेंगे। एबीओ आरएस तो ऐसे ही याद रहेगा। डफी, कीड, लेविस, कीड, डफी, लेविस, पी, एमएनएस, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। दीज आर द डिफरेंट examples of a different blood group system. Is there any doubt, difficulty? Now in the upcoming topic we are going to study in detail about the ABO blood group system. अभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर तो कोई डाउट डिफिकल्टी है? Now in detail we are going to start with एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, ये जो तीन ब्लड ग्रुप है, अभी तो हम यही डिस्कस करेंगे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ये जो तीन ब्लड ग्रुप है, दे वेर फर्स्ट टाइम, ये जो तीन ब्लड ग्रुप है दे वेर फर्स्ट टाइम डिस्कवर इन द ईयर 1900। ये कब डिस्कवर हुए थे? दे वेर डिस्कवर इन 1900। पहले सबसे पहले ये तीन ही ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुए थे। ये किसने डिस्कवर किए थे? तो इसका नाम है साइंटिस्ट का कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर इन द ईयर 1900 दे डिस्कवर एबीओ ब्लड ग्रुप। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? तो ही डिस्कवर द एंटीजन्स। तो ही डिस्कवर एंटीजन्स, दो कौन से एंटीजन? तो इन्होंने ए एंड बी एंटीजन डिस्कवर किए थे। Those who are present on RBC, red blood cells in the human, इसके ऊपर इन्होंने ये जो दो एंटीजन है ए एंड बी, इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये जो एंटीजन होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्लिटिनोजेंस। इनको हम क्या कहते हैं? एग्लिटिनोजेंस। इज क्लियर? ऑन ह्यूमन आरबीसी, और इनको उन्होंने नाम क्या दिया? ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। अलॉन्ग विथ डिस्कवरी ऑफ एंटीजन ही ऑल्सो फाउंड, इन्होंने और एक चीज क्या फाउंड की थी? ही ऑल्सो फाउंड द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी दोज हु आर प्रेजेंट, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज टू दिस एंटीजन inside in the serum, inside in the serum, that is A and B. So along with the discovery of agglutinogen, that is antigen, he also found antibodies, those are present in the serum, that is A and B. तो ये जो एंटीबॉडी है they are also called as agglutinins, agglutinins. तो ये चीज याद रखो, एग्लिटिनिन क्या है? एंटीबॉडी, और एंटीजन क्या है? एग्लिटिनेजेंस। अभी देखो इसके बाद 2 साल बाद और कौन आए? इनके ही 2 विद्यार्थी आए। तो इन द ईयर 1902, इन द ईयर 1902 लेटर ऑन, इसका जो स्टूडेंट था, किसका? कार्ल लैंडस्टेनर का, द स्टूडेंट ऑफ कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर का कौन था? स्टूडेंट था। कौन थे 2 स्टूडेंट? एक था डिकैस्टेलो,
and second was Sturley. Sturley and De Castro, those were the student of Karl Landsteiner. In the year 1902 they discover, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? They discover the next blood group, that is the fourth one, that is the AB blood group. तो ये मैंने डिटेल में क्यों बताया आपको साल और उनके नाम, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो एबीओ ब्लड ग्रुप, ये जो 3 ब्लड ग्रुप है, ये किसने डिस्कवर किए थे? ये डिस्कवर किए थे कार्ल लैंडस्टेनर ने। एंड एबी ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? द एबी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर बाय द स्टूडेंट ऑफ कार्ल लैंडस्टेनर. द वन is De Castello and the second is a Sturley. Is it clear? Any doubt, difficulty up to here? Now I am going to show you one chart. एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूं. देखो, this is the chart which is given in your textbook. Those individuals, अभी ये चार्ट देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं. सिंपल चीज है, that thing you have to remember, you have to keep in your mind. अभी अगर आपका ब्लड ग्रुप 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है, अगर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ए एंड बी एंटीजन, देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स. 4 तरह के ब्लड ग्रुप है. ब्लड ग्रुप्स आर ऑफ 4 टाइप्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन ऑन आरबीसी. तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप है? ए, दूसरा है बी, तीसरा क्या है? ए बी, एंड द फोर्थ वन इज ओ. एंड नाउ दीज ब्लड ग्रुप आर बेस्ड ऑन व्हाट? The particular antigen on RBC. रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन से एंटीजन है उसके हिसाब से ये ब्लड ग्रुप है. तो इफ योर ब्लड ग्रुप इज ए, तो विच टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी? ए. अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन हो गए. अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो इधर एंटीजन क्या हो गए? एब्सेंट हो गए. एंटीजन्स आर बोथ द एंटीजन्स ए एंड बी, दे आर ऑल टुगेदर एब्सेंट ऑन द आरबीसी. अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, सॉरी ये ए बी के लिए है ना, 1 मिनट. इफ योर ब्लड ग्रुप इज ए बी, बोथ द टाइप ऑफ एंटीजन्स आर प्रेजेंट, ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट. एंड इफ योर ब्लड ग्रुप इज ओ, एंटीजन्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट. तो इधर एंटीजन आपके आरबीसी के ऊपर ए और बी नहीं होंगे. एंटीबॉडी कहाँ रहते हैं? एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द सीरम. एंटीबॉडी कहाँ रहते? सीरम में रहते. ये आरबीसी के ऊपर नहीं रहेंगे. तो जो एंटीजन आपके आरबीसी के ऊपर है उसका अपोजिट एंटीबॉडी आपके सीरम में रहेगा. तो अगर ए एंटीजन है तो इसका अपोजिट क्या आएगा? बी. अगर बी एंटीजन है तो इसका अपोजिट एंटीबॉडी क्या आएगा? ए. अगर ए बी दोनों है, इधर क्या है? ए बी दोनों है, तो इधर एंटीबॉडी क्या हो गए? एब्सेंट हो गए. द एंटीबॉडीज आर एब्सेंट. और अगर इधर एंटीजन एब्सेंट है तो दोनों एंटीबॉडी हो गए, ए एंड बी. इज क्लियर? तो ये आपको याद रखना है दिस चार्ट. इफ द ब्लड ग्रुप इज ए, यू आर हैविंग ए एंटीजन ऑन आरबीसी एंड बी एंटीबॉडी इन अ प्लाज्मा. इफ योर ब्लड ग्रुप इज बी, यू आर हैविंग अ बी एंटीजन ऑन आरबीसी एंड ए एंटीबॉडी इन अ सीरम. इफ योर blood group is AB, both the antigens are present on RBC and there is an absence of antibody. If your blood group is O, दोनों एंटीजन क्या है? एब्सेंट है, बट द इंडिविजुअल इज हैविंग बोथ एंटीबॉडी, दैट इज ए एंड बी. अभी हम देखते हैं वो चार्ट. अभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है चार्ट. कौन सा? ये वाला. तो इफ योर ब्लड ग्रुप इज ए, अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो यू आर हैविंग व्हाट? जीनोटाइप क्या आएगा इधर? जीनोटाइप. तो मैंने आपको पहले ही बोला था इन द चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेट. अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है यानी यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस ए एंटीजन ऑन आरबीसी. आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है. तो टू डेवलप दैट पर्टिकुलर ट्रेट आपको कितने जीन चाहिए? 2 जीन चाहिए. पेयर ऑफ जीन्स आर रिक्वायर्ड. तो आपके पास 2 डोमिनेंट जीन हो गए, आई और आई स्मॉल आई. इसका डिस्क्रिप्शन आपको मल्टीपल अलील में मिल जाएगा. तो आई ऑल्सो टॉट दिस पार्ट इन द चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो आपका जीनोटाइप क्या है? आई और आई स्मॉल आई. तो आई है तो क्या है? होमोजाइगस इंडिविजुअल. आई स्मॉल आई तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल. अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो इधर क्या जीनोटाइप आएगा? आई बी और आई बी स्मॉल आई.
अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ बोथ टाइप ऑफ एंटीजन। तो ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है आई ए आई बी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो यू आर हैविंग बोथ अ रिसेसिव जीन्स और अलील फॉर गिवन ट्रेट। इज इट क्लियर? तो इफ योर ब्लड ग्रुप इज अ ए, अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए है, देखो अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो व्हाट टाइप ऑफ एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी? ए एंटीजन। व्हाट टाइप ऑफ एंटीबॉडी? बी एंटीबॉडी। तो यू कैन डोनेट योर ब्लड टू ए। अगर आपका ब्लड ए है तो आप ए वालों को भी दे सकते हो और ए बी वालों को भी दे सकते हो। ए बी वालों को क्यों दे सकते हो? क्योंकि अगर ए बी वालों को दिया तो ए बी वालों के पास एंटीबॉडी है क्या? नहीं है। तो अगर ए बी के बंदे में हमने ए का ब्लड डाल दिया तो एग्लिटिनेशन होगा क्या? क्लंपिंग होगा क्या? नहीं। क्लंपिंग कब पॉसिबल है? अगर सेम एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है तो। इज इट क्लियर? तो ए ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स दे कैन डोनेट देयर ब्लड टू ए एज वेल एज ए बी पर्सन एंड दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एज वेल एज ओ। ओ को हम क्या कहते हैं? ओ को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? ओ को कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट हम कहते हैं ए बी को। ए बी क्या है? ए बी इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। वाई दे कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम एनी पर्सन विथ अदर ब्लड ग्रुप? क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी नहीं होते हैं। तो दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ए बी और ओ। बट ओ वालों को सिर्फ ओ का ही लगता है। ओ कैन टेक ब्लड ओनली फ्रॉम ओ। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग बोथ एंटीबॉडी। इनके पास क्या है? दोनों एंटीबॉडी है, ए एंड बी। इज क्लियर? और ओ वाले जो होते हैं वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। ए वालों को भी दे सकते हैं, बी वालों को भी दे सकते हैं, ए बी वालों को भी दे सकते हैं और ओ वालों को भी दे सकते हैं। इज क्लियर? चलो अभी बी वालों के पास जाते हैं। बी वाले क्या करते हैं देखते हैं। चलो, तो ये जो बी वाले इंडिविजुअल है, दोज आर हैविंग ब्लड ग्रुप बी, तो दे आर हैविंग बी एंटीजन ऑन देयर आरबीसी एंड इसका अपोजिट एंटीबॉडी कहाँ होगा? प्लाज्मा में होगा, दैट इज ए। दे कैन डोनेट ब्लड सेम लाइक टू दैट ऑफ ए। दे कैन डोनेट ब्लड टू इंडिविजुअल, दोज आर हैविंग बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप। दे कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम बी एज वेल एज ओ इंडिविजुअल्स। इज इट क्लियर? तो ये होता है। अगर देखो मैंने क्या करा, इफ आई परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक ही मिनट, तो देखो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? इफ माय ब्लड ग्रुप इज अ बी पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव बाहर रख देते। तो इफ माय ब्लड ग्रुप इज बी, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। तो मेरे पास क्या एंटीजन है? व्हाट टाइप ऑफ एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन माय आरबीसी? बी एंटीजन। एंटीबॉडी क्या हो गए? एंटीबॉडी है मेरे पास ए। इज क्लियर? तो इफ आई एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम, अगर मैंने ब्लड किधर से लिया? ए से ब्लड लिया, तो ए वाले इंडिविजुअल से मैंने क्या किया? ब्लड ट्रांसफर किया इन माय बॉडी। तो ए वाले ब्लड में क्या रहेगा? ए एंटीजन रहेंगे और बी एंटीबॉडी। तो ये बी एंटीबॉडी क्या करेंगे? दीज बी एंटीबॉडी दे विल गेट बाइंड विद द बी एंटीजन एंड इससे क्या होगा? अ क्लंपिंग हैज गेट ऑकर। क्या होगा? क्लंपिंग हैज गेट ऑकर, जिससे मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? चोकअप हो जाएगा। इज क्लियर? टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ इल इफेक्ट वी हैव टू चेक द ब्लड ग्रुप बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इज क्लियर? गॉट इट? दिस इज अबाउट द ब्लड ग्रुप सिस्टम ए बी ओ। इज क्लियर? यस सर। चलो आगे चलते हैं। टाइम क्या हुआ है? फिफ्टी थ्री। चलो 7 मिनट में हो जाएंगे, हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक इज द आरएच फैक्टर. अभी आरएच फैक्टर जो है, दिस इज द आरएच फैक्टर, दिस इज द वन मोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. तो आरएच फैक्टर यानी दिस आरएच ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द नेक्स्ट टाइप, द थर्ड टाइप ऑफ एंटीजन, दैट इज एंटीजन डी. If your RBC are provided with antigen D और RH एंटीजन, अगर ये प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, RH पॉजिटिव कहेंगे. अगर ये एब्सेंट है तो इसको कहेंगे RH निगेटिव. तो दिस इज द वन मोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वन मोर टाइप ऑफ एंटीजन, दैट इज कॉल्ड एज RH एंटीजन और D एंटीजन. इट वाज द फर्स्ट टाइम डिस्कवर इन द ईयर 1940. ये कब डिस्कवर हुआ था? इन द ईयर 1940. किसने डिस्कवर किया था? तो कार्ल लैंडस्टेनर एंड अलॉन्ग विथ वन साइंटिस्ट विनर. तो लैंडस्टेनर एंड विनर दे डिस्कवर दिस वन मोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, दैट इज RH बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ D एंटीजन और RH एंटीजन. अभी इसको RH एंटीजन क्यों कहा है? बिकॉज दिस एंटीजन वाज द फर्स्ट टाइम डिस्कवर इन द वन मंकी दैट इज कॉल्ड एज रिसस मकैक. तो रिसस मकैक नाम का एक मंकी है, इसके आरबीसी के ऊपर इसकी डिस्कवरी हुई थी पहली बार. एंड देयरफॉर दिस एंटीजन इज कॉल्ड एज RH एंटीजन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज D एंटीजन. इज क्लियर? अगर आपके पास ये एंटीजन है तो आप क्या हो, पॉजिटिव हो. अगर आपके पास ये एंटीजन नहीं है तो आप क्या हो, निगेटिव हो. तो देखो मेरा ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव. मेरा ब्लड ग्रुप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? B पॉजिटिव है. तो आई एम हैविंग अ B एंटीजन ऑन माय आरबीसी. मेरे पास क्या है, B एंटीजन है ऑन आरबीसी एंड अलोंग विथ B एंटीजन आई एम हैविंग अ D एंटीजन ऑल्सो. तो मेरे पास D एंटीजन भी क्या है, प्रेजेंट है. अगर मेरा निगेटिव आता है तो ये D एंटीजन होगा क्या? नहीं होगा. एट द टाइम दिस D एंटीजन इज ऑल टुगेदर एब्सेंट. अभी देखो थोड़ा सा ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर चलते हैं. तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो RH एंटीजन है, दिस RH एंटीजन और D एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन RBC, इट इज गोइंग टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स. ये क्या करता है? इट इज गोइंग टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स और रिएक्शंस अगेंस्ट RH निगेटिव, सॉरी एक मिनट, इसको हटा देते हैं. तो ये जो RH एंटीजन है, इट इज गोइंग टू शो अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स. व्हेन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस RH एंटीजन in a, when we introduce this RH antigen in RH negative individual. तो कोई एक बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, ये बंदा है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है. और दूसरा बंदा, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH निगेटिव है. अगर मैंने इधर से इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, RH निगेटिव वाले ने RH पॉजिटिव वाले से ब्लड ग्रुप लिया, ब्लड लिया, तो RH पॉजिटिव एंटीजन है जो, ये जब RH निगेटिव वाले बंदे के अंदर जाएंगे तब ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू शो अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स. तो ये इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है, इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न. इससे क्या होगा, ये जो RH पॉजिटिव एंटीजन है, तो ये RH पॉजिटिव एंटीजन, तो दे आर गोइंग टू ब्रिंग अ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. ये क्या करेंगे, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे. इज क्लियर? और इससे क्या होगा, हीमोलाइटिक डिसीज हैज गेट डेवलप. तो इट इन्वॉल्व हीमोलाइटिक डिसीज इन न्यूबॉर्न. तो अभी हम थोड़ा चर्चा करेंगे हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ इनबॉर्न. तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो RH एंटीजन induce or develop a strong immunogenic response when it is introduced into the RH negative individual. तो ये जो RH ब्लड ग्रुप है, RH blood group is an important factor in the transfusion and it involved in a hemolytic disease of newborn which is called as erythroblastosis foetalis. erythroblastosis foetalis. तो क्या होता है, देखो ये दिखाई कहाँ देता है,
इट ऑकर व्हेन द RH निगेटिव मदर, अगर कोई एक फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH निगेटिव है, एंड इफ शी कंसीव अ RH पॉजिटिव फिटस, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये एक फीमेल है, तो दिस इज द वन फीमेल, तो ये प्रेग्नेंट है और इसके यूटेरस में एक बच्चा ग्रो कर रहा है। फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव, सॉरी RH निगेटिव। फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप है RH निगेटिव। देखो ये जो मदर है इसका ब्लड ग्रुप है RH निगेटिव, और इसके अंदर जो बच्चा ग्रो कर रहा है, इसके फिटस के अंदर, सॉरी यूटेरस के अंदर, ये जो बच्चा है विच इज ग्रोइंग इनसाइड इन द वूम, तो इसका ब्लड ग्रुप है, दिस इज द फिटस, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव। तब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो ये जो हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न है, उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट और RBC। तो क्या होता है, व्हेन RH निगेटिव मदर कंसीव बेबी whose blood group is RH पॉजिटिव, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब चाइल्ड का बर्थ होगा, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या होगा, द RH पॉजिटिव, ये जो RH पॉजिटिव RBC है ऑफ फिटस, दे मे गेट एंटर, वो क्या हो जाएंगे, दे विल गेट एंटर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मदर। तो ये RH पॉजिटिव जो RBC है, जिसके ऊपर क्या है, D एंटीजन है, तो ये जो बच्चे के RBC है ये मदर के ब्लड में एंटर हो जाएंगे, एंड मदर का जो इम्यून सिस्टम है ये क्या करेगा, मदर इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू प्रोड्यूस, मदर की इम्यून सिस्टम क्या करेंगे, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंटी RH एंटीबॉडी। तो ये एंटी RH क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। पहले बच्चे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो जाएंगी, इज क्लियर। एज अ रिजल्ट इससे अभी तो क्या बना, मदर के बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडी बने। एज अ रिजल्ट सब्सिक्वेंट, इसके बाद अगर फिर से ये वुमेन क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, और दूसरी बार एट अ सेकंड टाइम अगर ये लेडी फिर से प्रेग्नेंट होती है और उस बार भी दूसरा जो फिटस है, सेकंड फिटस, इफ शी और ही इज हैविंग RH पॉजिटिव, तो अगर उसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो ये जो RH पॉजिटिव वाला फिटस है, he or she has get exposed to this anti-RH antibody, and these anti-RH antibody, they are going to show a strong immunogenic response against this RH positive RH antigen। तो इसको क्या, इससे क्या होगा, it leads to hemolytic disease of newborn, that is called as erythroblastosis fetalis। इससे क्या होगा, ये जो फिटस के RBC है ये एंटी RH एंटीबॉडी क्या करेंगे, सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, किसके, फिटस के RBC को। टू प्रिवेंट दिस हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, सच फीमेल्स आर इंजेक्टेड विथ, तो ऐसे फीमेल को हमको क्या करना है, वी हैव टू गिव द इंजेक्शन ऑफ, तो वी हैव टू इंजेक्ट सच फीमेल with anti-RH antibody, with anti-RH antibody during the pregnancy, is it clear? So this is about RH antigen and about the hemolytic disease of newborn, जिसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट डिफिकल्टी, आस्क मी योर क्वेश्चन।